जय श्री कृष्णा। ऐसा आपने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में सब कुछ छीन जाता है। कभी कभार बहुत कुछ चीज़ होने के बावजूद भी वो अकेला महसूस करता है। मैरिज लाइफ ख़राब हो जाता है, संतान होते हुए भी उसका सुख अच्छी तरह से नहीं मिलता है, किसी भी चीज़ से उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। बहुत सारे लोगों को ये भी देखा गया है कि उनके पास पैसा, संपत्ति सब कुछ है, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, जब तक आप अपना लाइफ अपने कुंडली के हिसाब से अलाइन नहीं करोगे, देन देयर विल बी ए बिग प्रॉब्लम। जैसे कि आपने देखा है, बहुत सारे कुंडली में चंद्रमा केतु है, जो युति होते हैं, जो बहुत खराब माना जाता है। अब चंद्रमा केतु करता क्या है? आपके मन के अंदर जो एक अनसेटिस्फेक्शन ला डालता है। क्यों ऐसा क्यों करता है? ऐसा क्यों कॉम्बिनेशन आपको मिला है? क्योंकि आप अभी अपने मन के सुख के बारे में नहीं सोच सकते। यू हैव टू वर्क फॉर अदर। आपको दूसरे के मन का सुख पहुंचाने के लिए आपको चुना गया है। तो जब भी चंद्र केतु साथ में है, तो ये कभी मत सोचिए खराब कॉम्बिनेशन है खराब कॉम्बिनेशन। तब तक ये खराब कॉम्बिनेशन रहेगा जब तक आप इस कॉम्बिनेशंस को यूज नहीं करोगे। अब यहाँ पे मैंने जो बात कर रहा था, क्यों सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है। देखिए, भृगुनंदी नाड़ी में जीव कारक बृहस्पति को लिया गया है। अब यहाँ पे बृहस्पति जो है वो व्यक्ति खुद है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और अब देखोगे, जिसके भी कुंडली में फर्स्ट हाउस में केतु हो, मतलब लगन पे ही केतु हो, लगन क्या होता है, वो व्यक्ति खुद है। और जुपिटर के साथ केतु है, जैसा आप इस कुंडली में देख पा रहे हो, बृहस्पति के साथ केतु बैठा हुआ है। तो अब क्या होगा? केतु क्या है? डिटैचमेंट। वो आपको डिटैच कर देगा हर वो चीज से। और इसीलिए आपके मन जो है, केतु के साथ अगर है बैठा, तो आपका मन किसी भी चीज से सुख नहीं मिलता है। जिसके साथ भी रहते हो, थोड़ी देर के बाद मन उठ जाएगा। क्यों? बिकॉज केतु क्या होता है? केतु एक सन्यासी होता है। केतु दूसरों के लिए जीता है। केतु एक हीलर है। केतु एक प्रीचर है। और फर्स्ट हाउस क्या है? आप खुद हो। बृहस्पति क्या है? भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से आप खुद हो, क्योंकि जीव कारक। अब जब जीव कारक के साथ केतु आके बैठ गया, तो भगवान ने आपको चुना है कि आपको दूसरों के लिए जीना है। यू हैव टू हील अदर। इसलिए आप अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं रहते हो। अब जब वो व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता, वो अपने प्रोफेशन में, वो ऐसा प्रोफेशन या ऐसा काम, ऐसा चीज़ों में हाथ नहीं डालता है जहाँ पे वो लोगों को उद्धार कर रहा हो, लोगों के लिए जी रहा हो, वो अपने बारे में सोच रहा है और अपने ही फैमिली के बारे लेके चल रहा है, तो केतु क्या करेगा? आहिस्ता 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 करके आपके वो सारे चीज़ से आपको दूर करवा देगा जो आपके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केतु देख रहा है कि इनको मैंने चुना है कि दूसरों के लिए इनको जीना है, बट ये खुद ही अपने लिए ही जिए जा रहे हैं। इसलिए आप देखोगे, जिसके भी कुंडली में केतु फर्स्ट हाउस में होते हैं, बृहस्पति के साथ केतु होते हैं, उधर डिटैचमेंट आ जाता है, उधर मतलब सेटिस्फेक्शन की कमी हो जाता है। तो ये करता है। तो ये मत सोचिए कि कॉम्बिनेशंस खराब है। कॉम्बिनेशंस खराब है क्योंकि हम उस तरह से जी नहीं रहे हैं। अब जो चीज़ आपका नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा। चाहे आप कुछ भी करें, वो आपके पास कुछ दिनों के लिए रहेगा, फिर वो आप किसी के द्वारा होके किसी के पास पहुंच जाएगा। सो नेवर ट्राई टू होल्ड एनीथिंग। कहते हैं ना, आप रेत को जितना टाइट करके मुट्ठी करके बांधोगे, उतना ही वो आपके हाथों से फिसल जाएगा। या रस्सी को जितने टाइट से पकड़ोगे, आपके हाथों में ही चोट लगेगा। क्यों कहते हैं सब? तो आप देखोगे, जिस घर में केतु बैठा हो, उस घर से भी आपको कोई चीज़ प्राप्त नहीं होता है। क्यों? ऐसा नहीं कि प्राप्त नहीं होता है, केतु तो भर भर के देता है। जिस घर में बैठेगा उस घर के चीज़ों को भर भर के मिलेगा, बट आपका फोकस वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। अगर किसी के कुंडली में चंद्र केतु है, इसका मतलब उसके मन जो है ना, ऑलरेडी पिछले जन्म में वो सारा कुछ मन का सुख उसको मिल चुका है। बृहस्पति के साथ केतु है, तो इस जीव कारक को इस जीवन में रहने के लिए जो भी चीज़ चाहिए उसको मिल चुका है। वो ऑलरेडी एज ए एक्सपीरियंस उसके पास है। अब बस उसको फोकस करना बंद कर दो।
आप दूसरी जगह पे फोकस लेके जाओ जहां पे आपको चुना गया है, तो देखोगे उसी घर का आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब शुक्र के साथ केतु रहता है तो कहता है कि आप यहाँ पे कि आपको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम होगा। क्यों प्रॉब्लम होगा? क्योंकि वो कह रहा है कि फाइनेंशियल एंड लग्जरी पे आप फोकस मत करो, वो आपके पास ऑलरेडी है, आप दूसरे काम पे ध्यान दो। अब दूसरे काम पे क्या ध्यान देना चाहिए, कौन से काम पे ध्यान देना चाहिए, वो आपकी कुंडली से पता चलेगा। जिससे आप कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। लेकिन आज मैं इस वीडियो बनाने का कारण क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है। बहुत सारे लोगों का 11th हाउस में केतु है तो डिज़ायर फुलफिल जल्दी होता नहीं है और होगा भी नहीं, क्योंकि 11th हाउस आपका इच्छा पूर्ति है, केतु बैठ गया। तो क्या बोला कि आप 11th हाउस में मतलब अपने डिज़ायर पे फोकस मत करो, फोकस करो कि आप दूसरे के डिज़ायर को कैसे फुलफिल कर सकते हो। आप जितना दूसरे के डिज़ायर को फुलफिल करते जाओगे, वही चीज़ घूम के आपके पास आएगा, आपका डिज़ायर फुलफिल होते जाएंगे। सो इसलिए मैं कहता हूँ, राहु क्या है? राहु इज द पर्पस। केतु क्या है? केतु जो है वो आपका इंटेंशन है। तो जब तक आपके लाइफ में कोई पर्पस नहीं होगा, इसीलिए कहता है ना केतु क्या? ऑब्सेशन। इसलिए केतु जहां बैठता है उसका ऑपोजिट हाउस में ही राहु रहता है। मतलब ये एक कहता है कि आप फोकस केतु के ऊपर ना करके उसके ऑपोजिट हाउस जहां राहु बैठा है वहां पे फोकस करो। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, जहां राहु बैठते हैं वहां पे छोड़ देते हैं और जहां पे केतु बैठे हैं वहां पे ऑब्सेशन लेके आ जाते हैं। तो आपके कुंडली में जहां पर भी केतु को दिया गया है, आपके कुंडली में जहां पर भी केतु को बिठाया गया है, उस घर से आपको दूसरों को कुछ ना कुछ देने के लिए ये भेजा गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी के 8th हाउस में केतु है, किसी के 12th हाउस में केतु है, 8th हाउस में आएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 12th हाउस में केतु है तो व्यक्ति को मोक्ष बहुत जल्दी मिलेगा। अब ये सच है? नहीं है सच। यहां पर मोक्ष आपको तब मिलेगा जब आप ऐसा काम करोगे, जब दूसरों को मोक्ष पाने में आप मदद करोगे, जब दूसरों को यह सिखाओगे कि ये जो जीवन पे आप फंसे हो ये वो नहीं है जिसमें आप फंसे हो, इससे निकलो, तब आपको मोक्ष मिलेगा। 8th हाउस क्या है? डेथ। केतु क्या करता है? 8th हाउस में आएगा तो सडन डेथ दे देगा, अचानक मौत दे देगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति मौत से ही डरता है। देखना, वो मौत के बारे में सोचेगा, अगर मर जाए अपने आप को ठीक रखना है, अपने आप को ठीक नहीं। जब 8th हाउस में केतु है तो आपको अपने मौत के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? लोगों को यह ध्यान देना चाहिए कि आफ्टर डेथ क्या है, क्योंकि 8th हाउस इज व्हाट? डीप नॉलेज, जो गुप्त चीजें छुपा हुआ है। तो लोगों को यह दिखाना है आपको कि आफ्टर डेथ लाइफ है क्या। यहां पे आप अपने डेथ के ऊपर डर डर के जीने से अच्छा है कि आप उसके परे क्या है वो जानने की कोशिश करिए और लोगों को भी दीजिए। ऐसा क्यों होता है? 2nd हाउस में अगर केतु है तो फाइनेंशियली आपके हाथ में पैसा टिकता नहीं है, क्योंकि केतु वहां पे फोकस करने के लिए मना कर रहा है। यहां पे आपको जीना है दूसरों के लिए। सो केतु जहां पे होगा वहां पर आपको दूसरों के लिए जीना है, ना कि खुद के लिए। राहु जहां पे है वहां पे अपना फोकस ले जाइए, वहां पे खुद के लिए जिए, वहां पे आप खुद जिए। अगर देखिए 11th हाउस में केतु है तो आपके 5th हाउस में राहु होगा। तो 5th हाउस क्या है? 5th हाउस इज नॉलेज। किस चीज का नॉलेज लेना है? आप नॉलेज लीजिए, क्योंकि केतु 11th हाउस में है। 11th हाउस क्या है? डिजायर फुलफिल। आप लोगों के मन को, आप लोगों के इच्छाओं को कैसे पूर्ति करवा सकते हो, किसी भी एक सेक्टर को पकड़ के, और वो भी किससे पकड़ के? वो भी आप 5th हाउस के काम को पकड़ के। क्यों? यहां पे आपको फोकस 5th हाउस में ले जाने के लिए कहा गया है। तो केतु क्या है? केतु डिटैचमेंट का कारक है। केतु आपको डिटैच करवा देता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है, उसमें फोकस नहीं जाना हो। तो इसीलिए आप देखोगे जिसके भी कुंडली में 1st हाउस में केतु होंगे, अब देखो केतु के बारे में बात करें, डिटैचमेंट का कारक है। यहाँ पे दुनिया भर का ट्रैफिक जमा हो गया, देखिए यही है केतु का खासियत। अब आवाज भी आ रहा होगा ट्रैफिक का जो डिस्टरबेंस दे रहा है। इसीलिए आप देखोगे जो बृहस्पति के साथ केतु बैठा हो, जीव कारक के साथ, या 1st हाउस के साथ केतु के साथ बैठा हो, तो व्यक्ति अपने को लेके ज्यादा पॉजिटिव ना हो, खुद को लेके ज्यादा पॉजिटिव ना हो।
ये जितना खुद के लाइफ में खुद के बारे में ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, उतना ही ये अपने लाइफ से डिससेटिस्फाई रहेंगे और रोते रहेंगे। फोकस आपको उस जगह पे करना है कि अगर ये जीव कारक मेरे के साथ आया है, मेरे ऊपर आया है, फर्स्ट हाउस मतलब आप खुद हो, वहाँ पे बैठा है, बृहस्पति के साथ बैठा है, तो इसका मतलब मुझे लोगों के जीने के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है आप। इसीलिए जब भी प्रोफेशन के फील्ड में केतु का लिंकेज होता है, इसलिए कहा जाता है कि ये हीलर बनते हैं, ये रेकी हीलर, कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर, डॉक्टर, हॉस्पिटल स्टाफ, एक प्रीचर, एक प्रीस्ट। क्यों? क्योंकि वो लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये है केतु का खासियत। तो हर एक कॉम्बिनेशंस को बुरी नज़र से नहीं देखना है। अब शनि मंगल है तो कहेंगे प्रोफेशन फील्ड में प्रॉब्लम है 100% प्रॉब्लम है, बट ये यंत्र कर्मी योग बनाते हैं, ये तो किसी ने नहीं बताया आपको। अपने कर्म में, प्रोफेशन में यंत्र रिलेटेड, तंत्र मतलब वो झाड़ फूक वाला नहीं, मतलब कोई टेक्निकल मशीनरी चीज़ें को ऐड ऑन करना चाहिए, मैकेनिकल चीज़ों को ऐड ऑन करना चाहिए। बहुत सारे एस्पेक्ट है, वो तो कुंडली देखने से ही पता चलेगा। लेकिन ये मैं आज कहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे 2-3 लोगों के साथ मैंने बात करने के बाद मुझे ये देखा है कि ये बताना ज़रूरी था। तो इस तरह से आप केतु को अगर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और आगे अगर आपको अपना कुंडली एनालिसिस करवाना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो, और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी भी सीखना है, केपी एस्ट्रोलॉजी, तो आप मुझसे भी जुड़ सकते हो। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप भी अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक वीडियो एनालिसिस बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। यहाँ पर मैं कोई उतना सवाल मैं नहीं लेता। हाँ, अगर आपको कोई सवाल है, आप डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो आप फोन कॉल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे और उसके बाद मैं आपको एक टाइम एंड डेट दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप अगर जूम लाइव कंसल्टेशन लेना चाहते हो, इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे जो बातचीत होगा जूम पर ही होगा, लाइव बातचीत होगा आपसे, और वो सारा का सारा जो डिस्कशन होगा उसका रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और कहाँ पे क्या चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, वो सारा कुछ आप लाइव मेरे से देख पाओगे और उस रिकॉर्डिंग को आपको मिल जाएगा। तो आपको याद भी रह जाएगी कहाँ पे क्या क्या मैंने आपको गाइड करा और क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसको भी आप करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर वास्तु कंसल्टेशन करना चाहते हो, अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रो वास्तु, तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और इसके साथ आप मेरे इस वेबसाइट में आकर आप चेक कर सकते हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है और बीच में लाइव क्लासेस भी चलते हैं साथ में साथ, तो आप ले सकते हो। कौन से कोर्स है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ रेमेडीज, ठीक है, ये आप ले सकते हो। ये इसके साथ साथ इसके भी एक एडवांस वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, एडवांस स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक, ये भी आप कोर्स ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मंत्र हीलिंग टेक्निक कोर्स भी है, मंत्र के द्वारा कैसे चीज़ों को हील करा जाता है। उसके बाद मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स। अब ये मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे गुणों को मैच करवा के छोड़ देते हैं, जो आज के ज़माने में पूरा का पूरा एब्सोल्यूट है। इस एब्सोल्यूट है वो कुछ काम में नहीं आता है। हमें अगर सीखना है तो पूरी ढंग से सीखना है, क्योंकि एक व्यक्ति जब मैच मेकिंग करवाने आता है तो हमें अच्छी तरह से गाइड करना होता है, अच्छी तरह से रेमेडी देना होता है, ताकि आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में कोई तकलीफें ना हो। बिकॉज सिर्फ गुणों को मिला करके छोड़ रहे हैं, 36 के 36 गुण मिला के खुश हो रहे हैं, लेकिन 36 के 36 गुण मिलना भी सबसे बड़ा डेंजरस होता है। यही सारा चीज़ यहाँ पे टेक्निकलिटी सब सीखेंगे। चलिए, इसके साथ साथ अगर आप प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, वो भी कोर्स आप ले सकते हो। यहाँ पर प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में अपने स्क्रिप्ट में अगर कोई प्लैनेट कहा है कि आपके साथ प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, 8th हाउस या 12th हाउस दे रहा है, लेकिन प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक की मदद से हम उस खराब चीज़ों को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, हर किसी को पता होना चाहिए। नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन रोते रहता है हर कोई, उपाय करके भी कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को प्लैनेट के साथ अपने आप को कैसे अलाइन करें। जैसे देख सकते हो यहाँ पे प्लैनेट सारा अपने आप एक साथ अलाइंड है, तो ऐसे अपने आप को कैसे अलाइन करें। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो। एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी विद वास्तु, ये कंप्लीट कोर्स है।
और उसके साथ साथ RKP, रतन कोटियम राजू पद्धति, ये कोर्स जो है, अगर आपके पास किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है तो इस टेक्निक की मदद से आप उसको गाइड कर सकते हो। इवन आपके पास कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हो कि अब ये कब होगा मेरे साथ, ये कब होगा, अब मुझे ये चीज़ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इस टेक्निक से भी आप वो सारी चीज़ को आप पा सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी आ चुका है, क्योंकि जेमस्टोन, क्वालिटी जेमस्टोन और उसके साथ साथ परफेक्ट जेमस्टोन को रिकमेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेमस्टोन आपके लक को चेंज कर सकता है। तो ये कोर्स भी आप ले सकते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, वो ऑलरेडी आप उसको ले सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है, ये लेंगे तो बाकी और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे वैदिक से लेके प्रेडिक्शन टेक्निक, एस्ट्रोलॉजी भी सिखाया जाएगा। यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी है, प्लेनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नवतारा चक्र पद्धति, जीपीएस टेक्निक एंड दशालगन टेक्निक, उसके साथ साथ नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड अष्टवर्ग प्रेडिक्शन टेक्निक, और इसके साथ साथ यहाँ पे टैटू एक्टिवेशन टेक्निक ये भी सिखाया जाएगा। और इसके साथ आप देख सकते हो ये तो एडवांस कोर्स आ गया, जो प्रेडिक्शन टेक्निक का जो एडवांस कोर्स है उसको भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ सिर्फ अगर आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक सीखना चाहते हो तो इसका भी कोर्स आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके दशा प्लैनेट या तो घर घर का सबलॉट के द्वारा देखा जाएगा, और किसी भी घर को उस दशा लॉट के या सबलॉट के द्वारा अगर किसी हाउस को एक्टिव करना है तो आप कैसे उस टैटू को, कौन से टैटू को किस जगह पे आप बनाएंगे तो आपके उस घर से वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक। ये कोर्स भी आप ले सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो ये मेरा कंसल्टेंसी का फीस है। उसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, कुंडली मैचिंग करवाना है तो उसका भी मैं आप ले सकते हो सर्विस। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 910 रुपीज़ ओनली। और कौन से पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ ये मैं यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है। और बाकी आप देख सकते हो ये मेरा वेबसाइट है, और ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, हर किसी को जानना होता है। ये बाद में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे फ़ोन करना, फ़ोन में बातचीत कर लेंगे। और ये सैम्पल सर्टिफिकेट है, आफ्टर द कंप्लीशन ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे आकर देख सकते हो। और बाकी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कॉल या मैसेज कर सकते हो, और आप डिटेल्स मेरे से ले सकते हो।